दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने घर पे। कोरोना चल रहा है तो सेफ रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कुछ लोग सेफ नहीं है। कौन लोग वो हैं जो सुशांत के लिए लड़ रहे हैं? अगर सुशांत के लिए आप लड़ रहे हो, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ कह रहे हो, तो आप सेफ नहीं रहोगे, आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। समीत ठक्कर आपको ध्यान होगा, जिसको कैसे लेके जाया जाता है कोर्ट में। मुंबई पुलिस उसको एक टेररिस्ट के जैसे काला कपड़ा सर पे उड़ा के, हाथ में रस्सियां बांध के लेके जाती है। मतलब एक आम आदमी को जिसका आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को इस तरह से कोर्ट में ले जाए जाते हैं। अब उस व्यक्ति को बेल मिल गई थी नागपुर में, क्योंकि आपको ध्यान है उसको गिरफ्तार किया था सिर्फ ये बोलने के कारण कि आदित्य ठाकरे को शायद बेबी पेंगुइन कह दिया था। और इससे इतनी ज्यादा क्षति पहुंच गई लोगों को कि एक व्यक्ति को बेबी पेंगुइन कह दिया तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, और एफआईआर में उसको जेल हो जाती है। अब जेल के बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं, नागपुर कोर्ट उनको बेल दे देती है। लेकिन अब सुनो ट्विस्ट कहानी में, उनको कल बेल मिलती है और दोबारा से मुंबई पुलिस उन्हें दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार कर लेती है। तो भैया ये जो चक्रव्यूह रच रहे हैं ना सुशांत के फेवर में, बोलो आपके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे तो जाओगे, यहां से निकलोगे यहां पे अटक जाओगे। तो ये स्थिति पैदा की जा रही है, गलत है। इसीलिए मैं बार बार मांग करता हूं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को अब बोलना चाहिए, अब चुप्पी तोड़नी चाहिए। अगर भारत की जनता के साथ ऐसे बर्ताव किया जाएगा, एक सरकार इस चीज के लिए मतलब अपशब्द का भी प्रयोग नहीं किया है। एक होता है गाली बक देना, मैं मानता हूं गाली बक रहे अगर चीफ मिनिस्टर को, गलत है, बहुत गलत है। लेकिन आप ऐसे शब्दों के लिए, सार्केज्म के लिए अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो, ये बहुत ही दुखद है और बहुत गलत है। अगर इस देश में आप ह्यूमर को ही दबाने की कोशिश करोगे, फिर तो सारे ये जो ट्रोल पेजेस चलते हैं फेसबुक पे, ये सब तो जेल में बैठे रहने चाहिए। अब देखो सार्केज्म वाले पेजेस चलते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे, इन सबको तो जेल में डाल देना चाहिए। जो व्यंग निकालते हैं, जो ह्यूमर दर्शाते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, तो जेल में जाने चाहिए। फिर तो आप कैसे इस तरीके से किसी की बोलने की आजादी को कैद कर सकते हो? इवन बाला साहब ठाकरे का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने तो कितने तीखे तीखे कटाक्ष किए हैं सरकार के ऊपर। क्या आप उनका उदाहरण भूल जाते हो कि उनके कटाक्ष को आप जस्टिफाई करते हो, लेकिन किसी के विदाउट गाली, विदाउट अपशब्द वाले कटाक्ष को सह नहीं पाते हो? क्या आप इतने सॉफ्ट हो चुके हो? आप सरकार में बैठे हो और आप इतने सॉफ्ट हो कि आपको एक चुटकी की आवाज भी चुभ जाएगी। ये तो बहुत ही मतलब दुखद है दोस्तों कि एक सरकार इतने ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप समझ तो क्यों नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ना किसी के लिए दुखद है, किसी के लिए दिक्कत है, महाराष्ट्र सरकार के लिए दिक्कत है। अगर साधुओं की हत्या हुई, उसका आपने अगर वीडियो नहीं देखा कि किस तरीके से पुलिस वहां पे धकेल रही है, पालघर महाराष्ट्र की पुलिस वहां पे ऐसे कर रही है, लेकिन यही वो महाराष्ट्र की सरकार है जो ये बोलती है कुछ नहीं है ऐसा। यहां पे इनको कुछ नहीं दिखाई देता पालघर में कि कुछ ऐसा हुआ, और जिसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जबकि वीडियो तो कुछ और कहता है, सारी चीजें सबूत कुछ और कहते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। इनको लगता है कि भैया साजिश, पॉलिटिक्स करी जा रही है, बट वीडियो तो कुछ और कहते हैं। और यहां पे आम जनता पॉलिटिक्स करने नहीं बैठी है, ये भी समझने का विषय है कि आप ये बोलते हो सुशांत सिंह राजपूत पे पॉलिटिक्स की जा रही है। संजय राउत जी ये कह देते हैं आदित्य ठाकरे को अगर किसी ने कुछ कहा तो बुरा कोई नहीं होगा। अजी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप धमकी दे देते हो भैया भारत की जनता को कि आदित्य ठाकरे को कुछ कह देंगे और बुरा कुछ नहीं होगा। ये तो ये दर्शा भी रहे हैं, आप समझ जाओ कि ये जो जेल में उठा उठा के डाल रहे हैं, आप आदित्य ठाकरे को बोलो तो सही, आपको जेल में डाल देंगे। ये तो डिक्टेटरशिप चल रही है। होते हैं ना कम्युनिस्ट पार्टियां जो होती है, जो देश होते हैं, वो क्या करते हैं, आप बोल दो उनके राजा के लिए कुछ, या राजा के बेटे के लिए, आपको उठा के जेल में डाल देंगे, मरवा दिया जाएगा। ये स्थिति यहां पे पैदा की जा रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें आगे आके इस विषय में बोलना चाहिए। भारत की आस्था आपसे जुड़ी हुई है, वो हाथ जोड़ के आपसे मांग कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी के पास अब यही काम है? ये चीज तो भारत की जनता को करनी चाहिए। तो मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होते हैं, बट भारत की जनता ने सब किया है, प्रोटेस्ट किया है, रोष किया है, ट्विटर, सोशल मीडिया, हर जगह रोष किया है। इवन सड़कों पे उतर के भी प्रोटेस्ट किए हैं अलग अलग सिटी में भारत की। मन की बात में प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के पास एक काम है कि अगर भारत की जनता उनसे मांग करती है तो उन्हें प्लीज इस पे संज्ञान लें। और अगर महाराष्ट्र की सरकार ऐसा कुछ करती है
और जो सही नहीं है, देश में जा जाके लोगों को उठा उठा के जेल में डाल रही है। सुशांत के साथ जो हुआ उसमें न्याय की मांग नहीं करती है। पालघर में जो हुआ उसमें सीबीआई को मतलब कह देती है जरूरत ही नहीं है, इनको कोई साजिश ही नजर नहीं आती। वहां पे एनसीपी का लीडर दिखाई देता है। और अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से इन्होंने दबाने की कोशिश की है, फेक टीआरपी स्कैम में फंसाने की कोशिश की है, तो ये सब चीजें आप समझो कि ये सब चीजें सवाल खड़ा करती हैं कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर नरेंद्र मोदी को बोलना आवश्यक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वो एसकेडी मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।